नमस्कार दोस्तों, रैंकस नोट पे आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। यह इस चैप्टर विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें 25 प्रश्न लिए गए हैं जो घटना चक्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ और डेली करेंट अफेयर्स के नोट्स दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें 25 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला प्रश्न यह है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, वो किस युग से है? तो पहला है प्रागैतिहासिक काल युग से, दूसरा आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा ऐतिहासिक युग से, चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो एक 3 तरह का होता है। एक आपको जो पाषाण काल हो गया, जहाँ पे आपको कुछ लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, ना कोई भाषा लिपि ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं मिला। और दूसरा होता है ऐतिहासिक, जिसका लिखित रूप में हमें साक्ष्य मिलता है। तो लिखित रूप में साक्ष्य मिलता है, उसको ऐतिहासिक बोलते हैं। और जो सिंधु सभ्यता है उसमें लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन वो एक चित्रात्मक शैली में लिखा हुआ है, जिसका अभी तक डिकोड नहीं किया गया, मतलब पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण से इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। तो इसका उत्तर हो गया आद्य ऐतिहासिक युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसका देख लीजिए, व्याख्या है कि लेखन कला का ज्ञान तो है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें आप देख सकते हैं इस समय का लेखन, यही है उस समय का जो लिपि है, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य का मतलब क्या होता है? गैर आर्य मतलब कि वो वैदिक सभ्यता से अलग थी। वैदिक सभ्यता में जो है उन्हें आर्यन सभ्यता भी कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। तो ये गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये जो है नगरीय सभ्यता थी, मुख्य रूप से वही उसकी मुख्य विशेषता रही है, इसीलिए वो गैर आर्य थी। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता वो मुख्यतः ग्रामीण थी, इसीलिए ये अलग हो गया। इसका व्याख्या देखिए कि वह नगरीय सभ्यता थी, इसका उत्तर हो गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसके विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये शहर का जो है डिजाइन किया हुआ है। तो समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन हो गया लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो देखिए, जब पुरातत्वविद जो हैं वो रिसर्च जब करते हैं, तो वो एक जो उस समय के जो परित्यक्त वस्तुएं होती हैं,
टूटे फूटे जो जिसको अवशेष बोला जाता है, तो उन्हीं के आधार पे वो लोग निर्धारण करते हैं। तो इसका उत्तर मृदभांड हो जाएगा। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। तो मिट्टी के बर्तन के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया है, क्योंकि ये जो मृदभांड है इस समय के, वो लाल और काले मृदभांड है, लाल और काले मृदभांड। और जबकि आर्यों की जो मृदभांड है वो धूसर मृदभांड है। तो इसका देख लीजिए उत्तर मृदभांड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड जो है वो इस तरीके का है, बर्तन बने हुए, और वैदिक सभ्यता के बर्तन इस तरह के बने हुए। उनकी विशेषताओं भी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के सभ्यता के समय का जो बर्तन का जो अंतर है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहरों पर लेख, पुरातत्व खुदाई, और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पुरातत्विक खुदाई। इसलिए हो जाएगा कि शिलालेख पे जो लिखा हुआ है उसको तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। इस पे जो लेख है वो कैसा है? तो चित्रात्मक है, चित्रात्मक शैली में लिखा है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये भी लेख है, इसको भी नहीं पढ़ा गया। ये भी लेख है, तो ये भी नहीं पढ़ा जा सका। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसका आंसर है और इसका व्याख्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। मतलब क्या है कि सिंधु घाटी के जो निवासियों हैं, निवासी वहाँ के हैं, उनको सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मोहरे, मंदिर, लिपि और बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका मोहरे हो जाएगा। मोहरे क्यों होगा? क्योंकि मोहरे जो है उस पर उनका लिखा तो उसमें जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उसमें से ये पता ज़रूर चलता है कि उनका जो व्यापार कैसा चल रहा था, वो किस तरह का आचार विचार साझा करते थे। तो इस तरीके से मोहरों से उनका जीवन का पता चलता है। मोहरे क्या है? तो शैलखड़ी से बनी होती थी ज़्यादातर मोहरे, शैलखड़ी से बनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा मोहरे जो हैं ठप्पादार मोहरे, ठप्पादार मोहरे प्राप्त हुई है। तो इसको उत्तर में आप याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से उनके क्रियाकलापों पर प्रकाश पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन हो गया हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, और चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा। चांदी के जो आहत सिक्के हैं ये आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है।
इस समय जो महाजनपद काल हुए थे, महाजनपद काल, इस समय ये ये चांदी के आहत सिक्के प्रचलित थे। तो इसका जो हड़प्पा संस्कृति में जो है सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। इसका देख लीजिए उत्तर हड़प्पा संस्कृति में हो गया। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। लोग जो है राजस्थान के जावर, अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे और अफगानिस्तान से करते थे। अफगानिस्तान से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आप पहले ही देख चुके हैं बर्तन के अंतर में। तो उसमें जो हड़प्पा काल के मिट्टी के मृदभांड जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन में है लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो इसका उत्तर लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल प्लस काला, इस काल के जो मृदभांड है लाल और काले मृदभांड है। देख लीजिए इसका आंसर लाल हो गया। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई तथा निचले हिस्सों में काले रंग की से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो इसका उत्तर लाल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन हो गया पूर्व आर्यन यानी कि प्री आर्यन से, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व आर्यन। यानी कि पूर्व आर्यन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जा रहा है पूर्व आर्यन। देखिए पूर्व आर्यन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिले हैं सैंधव पुरास्थलों से। इसमें मातृ देवी देख लीजिए, ये मातृ देवी की मूर्ति है। मृद मूर्तियाँ अमूरों से प्राप्त हुई है। और ये जो है ये पुजारी का मूर्ति है। तो कहीं ना कहीं उस समय धर्म उपलब्ध था और सभ्यता में उसका महत्व ठीक ठाक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए चान्हू-दड़ो, कोटदीजी, सोगौरा, देसलपुर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोगौरा। सोगौरा क्या है? सोगौरा जो है आपका मौर्यकालीन एक स्थल है, गोरखपुर में पास पड़ता है। तो ये हड़प्पा स्थल नहीं है, इसको देख लीजिए। उत्तर सोगौरा हो गया। सोगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक स्थित गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। और जबकि चान्हू-दड़ो, कोटदीजी, देसलपुर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से की गई थी? जूते हुए खेत। तो ऑप्शन में हो गया मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में जुटे हुए खेत मिले हैं। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित प्राचीन स्थल कालीबंगा की
खुदाई में जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो जो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका देख लीजिए उत्तर, मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना थी। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, यही ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार या बृहत स्नानागार इसी को कहा जाता है। इसमें संभवतः कोई धार्मिक अनुष्ठान के समय में इस पे लोग इकट्ठा होते थे, स्नान करते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग माना जाता है संभवतः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा एवं कोटडीजी, कालीबंगा और रोपड़, धौलावीरा और भगत राव, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल में मिला है। यहाँ आप देख लीजिए, इस मुहर में आप एक नाव का चित्र देख रहे हैं। इसी के अनुमान पे लोग बताते हैं कि उस समय जो समुद्री व्यापार विकसित अवस्था में था और लोग फारस से व्यापार करते थे। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्रयुक्त मुहरे और मिट्टी के मॉडल प्राप्त हुए जो दर्शाते हैं कि वो लोग जल परिवहन नौका निर्माण में भलीभांति परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है इन ऑप्शन में से? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है डाबरकोट, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल जो एक डॉकयार्ड है। इसका उत्तर देख लीजिए अब व्याख्या। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। ये देख लीजिए आपका ये डॉकयार्ड जो दिख रहा है लोथल का, यही इसको बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता था। यह हड़प्पा कालीन है, ये गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हड़प्पा संस्कृति के स्तर एवं उनकी स्थिति का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है बनावली हरियाणा में है, चौथा है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी जो राजस्थान में है। तो इसका जो सही उत्तर नहीं है, मतलब कि मिलान सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। तो देख लीजिए राखीगढ़ी इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब कि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार ज़िले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो है आलमगीरपुर यूपी में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो
पहला ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफ़गानिस्तान में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में मोहनजोदड़ो है। चलिए इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया, मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर और सर ऑरेल स्टीन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सर J.H. मैके ने किया था। देखिए चान्होदड़ो का खोज तो उत्खनन तो मजुमदार साहब ने किया था 1931 में, लेकिन निर्देशन जो है मैके साहब का था। और 35-36 में जो है मैके साहब ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया। यहाँ देख लीजिए 31 में NG मजुमदार ने कराया था सर्वप्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा J.H. मैके, क्योंकि यहाँ पे निर्देशन दिया हुआ है। और उत्खनन का अगर आएगा ऑप्शन में NG मजुमदार तो वो उत्तर आपका हो जाएगा सही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन हो गया कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो देखिए अधिकांश स्थल जो है आज़ादी से पहले ही खोजे गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कालीबंगा देखे तो ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में। हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में है। लोथल आप देख लीजिए तो ये गुजरात में है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर को याद रखिएगा कि ये सबसे, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी जो है यही है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का था, यानी कि बंदरगाह, पोर्ट क्या था? पोर्ट इसको बोलते हैं, पोर्ट। तो बंदरगाह कौन था? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो हम लोगों ने पहले भी इसको देखा है, तो इसका जो लोथल इसका उत्तर हो जाएगा सही। जो आपका गोदीवाड़ा क्षेत्र जो है हड़प्पा स्थल का, वो लोथल है। कहाँ है? तो गुजरात में है। यह गुजरात राज्य में है लोथल। कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह या गोदीवाड़ा डॉकयार्ड है। यहीं से मोहरे मिला है, जिससे ये फारस से व्यापार का साक्ष्य है। व्यापार, फारस से व्यापार होता था। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? चलिए इसको अभी बताए थे। चलिए ऑप्शन हो गया रोपड़, लोथल, कालीबंगा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था कि फारस से इसका व्यापार था, लोथल से जो फारस के मोहरे मिली हैं। तो इसका उत्तर तो लोथल हो जाएगा। ठीक है।
लोथल की संपन्नता का मुख्य कारण पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। यहाँ अर्ध कीमती पत्थरों, तांबा, हाथी दांत वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन में है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला। तो देखिए कला वास्तुकला तो मिला ही है, उसके बाद में और बेहतरीन बेहतरीन मिले हैं, लेकिन जब मानव ने पहली बार पक्की ईंटों से बनी इमारतें जब बनाई तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। असली मेहराब, मेहराब जो है असली मेहराब आपका दिल्ली सल्तनत के काल में आया असली मेहराब। उस समय एक मेहराब मिला है, वो इस तरह के ईंटों को जोड़ करके ऐसा बनाया जाता था। तो वो असली मेहराब नहीं है, इसको कार्वेल्ड बेल्ड टेक्निक पे इसको बनाया गया था। तो इस तरह का एक मेहराब मिला है लोथल से, लेकिन वो असली मेहराब नहीं है। पूजा स्थल का बात करें तो पूजा स्थल ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला है, मंदिर वहाँ से नहीं मिला है। हाँ, एक जो पुजारी का जो अभी आपने चित्र देखा था, वो पुजारी का वहाँ से मूर्ति मिली है और मातृ देवी और अन्य मतलब कि धार्मिक चीज़ें वहाँ के देखने को मिली है, लेकिन पूजा स्थल नहीं मिला है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका उत्तर होगा पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें और सुनियोजित नगर नियोजन प्रणाली थी। यह समकालीन सभ्यताओं से अपनी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब ये वहाँ जो नगर जो बनाए गए थे वो बहुत ही प्लानिंग के साथ नगर नियोजन किया गया था। ऐसे सड़कें होती थी, सीधी सड़कें होती थी, 90 डिग्री पे काटती थी, जिसको ऑक्सफर्ड सर्कस कहा जाता था। यहाँ पे घर बनाए जाते थे और सड़कें सीधी होती थी। जगह जगह नालियाँ बनी हुई थी, नाले पे मैनहोल लगे होते थे, तो वहाँ पे जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो बृहद स्थल ढूंढना है, भारत में ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राखीगढ़ी। ये साइज में बात कर रहा है कि साइज में सबसे बड़ा जो हड़प्पा का स्थल है वो भारत में कौन सा है? तो भारत में आपका राखीगढ़ी है। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सबसे बड़ा जो है मोहनजोदाड़ो है, उसका हड़प्पा। इसका उत्तर हो गया राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का देखें तो उसमें सबसे पहले मोहनजोदाड़ो 1 नंबर पे है। मोहनजोदाड़ो के बाद हड़प्पा 2 नंबर पे आ गया, फिर गनवेरी वाला वो भी 3 नंबर पे है। सभी जो है पाकिस्तान में है। और चौथा नंबर पे राखीगढ़ी का आता है। ओवरऑल देखें तो राखीगढ़ी का स्थान चौथा नंबर पे आता है, लेकिन यदि भारत में देखें तो एरिया वाइज आपका राखीगढ़ी का स्थान पहला आता है भारत में। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजते थे, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा और विष्णु। तो इसका उत्तर पशुपति हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक मुहर मिली है जिसमें पशुपति की मूर्ति बनी हुई है। ये इंद्र वरुण जो है ये आपका वैदिक कालीन है, वैदिक कालीन देवता है, वैदिक देवता है। ब्रह्मा जो है उसके बाद का है। और विष्णु और ब्रह्मा जो है ये आपका गुप्तकालीन
देवता के रूप में, मतलब आगे के रूप में आगे इन देवताओं की पूजा की जाने लगी, तो पशुपति इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए वही सील है, मुहर, जिस पे पशुपति की मूर्ति बनी हुई है। पशुपति क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए ये जानवरों से घिरे हुए हैं। ये बीच में आप देख रहे हैं ये सिंह वाले देवता बैठे हुए हैं। आप देखिए इनके चारों ओर एक तरफ हाथी है, बाघ है, दूसरी तरफ गैंडा है और भैंसा है, और नीचे आप देखेंगे पैर की तरफ तो हिरन है, तो इसीलिए इनको पशुपति कहा गया। यहाँ पे देख लीजिए कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी के साथ साथ पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका अकाट जो इसका साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर 3 मुख वाले योगी की आकृति बनी, जिसे पशुपति माना गया। इन्हीं को पशुपति कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा वो है, तो ऑप्शन नंबर 1 है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, ऐश्वर्य प्रसाद। और तीसरा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव। और चौथा है माधव स्वरूप वस्त और बीबी राव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किनका खोज किया है? तो हड़प्पा का किया है, हड़प्पा नामक नगर का। और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का, मोहनजोदड़ो खोज किया। ये कब किया? तो ये 1922 में, ये 1921 में। ये पहला नगर था, पहला नगर, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन वही है, रखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी, इन दोनों पुरातत्वविद थे जो खोज की। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। देखिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर और जॉर्ज एफ टेल्स। तो इसका उत्तर जो है आपका 24 का ए कनिंघम हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर पुरातत्व वस्तुओं प्राप्त की, किंतु आरंभ में हड़प्पा के टीलों का वास्तविक महत्व नहीं समझ पाया। देखिए उस समय अंग्रेज का जो शासन था, तो वो लोग भारत को बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से देखते थे, हेय दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि भारत में जो है सदियों से ऐसा ही जंगली लोग हैं, ये लोग साधु संत यही सब का है, सांप बिच्छू यही सब लोग करते रहते हैं, तो इन लोग बहुत ही पिछड़े लोग हैं। तो इनके जो परसेप्शन बने हुए थे भारतीयों के प्रति, तो ये सभ्यता को समझ नहीं पाए। इनको लगा कि कुछ ऐसे टीला होगा, लेकिन वो जब इसका विस्तृत उत्खनन हुआ तो इन लोग का मतलब कि मुंह खुला का खुला रह गया कि इतना विकसित व्यवस्था, विकसित शहरी नगरी ये सभ्यता भारत में कभी हुआ करती थी। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है कालीबंगा,
ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल से। तो लोथल से हाथी का दांत का पैमाना मिला है। लोथल से हड़प्पा सभ्यता काल से माप तौल के उपकरणों का ज्ञान था। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना यानी आइवरी स्केल गुजरात में स्थित प्रमुख स्थल लोथल से प्राप्त हुआ। देखिए, उन लोग को बाट माप का बहुत ही बेहतरीन जानकारी था। बाट माप का वो लोग प्रयोग करते थे। वो लोग चट पत्थर से समानता बनाया करते थे। ये जो इनका जो वाट माप का जो पैमाना था वो 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में बनाए जाते थे। आज जो वाट माप बनाने का जो कारखाना है वो आपका चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है। यहीं से आपको चन्हू दड़ों से ही आपको सौंदर्य प्रसाधन भी आपको प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कंघा, आईना, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चानू दड़ो महत्वपूर्ण एक नगर है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। तो आप लोग बताइए कि हमारा प्रयास कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। प्राचीन इतिहास पहले समाप्त करेंगे MCQ फॉर्मेट में, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लोग उसको देखेंगे और उसका व्याख्या करेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।